अगर आप हेल्थ केयर वर्कर है और कहीं किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और काम करते करते गलती से आपको कोई निडल प्रिक हो गया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप निडल को डिस्पोज करें तो उसको कैप को अलग आपको कंटेनर में डालना है और जो निडल को अलग से शार्प कंटेनर में डिस्पोज करना है। ओके, ये बातें हो गई। अब दूसरी बात मैं बता दूं कि जो निडल होता है उसके अंदर देखा गया कि जो सॉलिड निडल होता है उसका इन्फेक्शन रेट कम होता है और जो हॉलो निडल होता है उसका इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होता है। अब मैं स्टार्ट करता हूं कि अगर आपको प्रिक हो गया तो उस हेल्थ केयर वर्कर को सबसे पहले दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये बात मैं हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट के लिए बताता हूँ, उसके बाद मैं हेपेटाइटिस सी बताऊँगा, उसके बाद एड्स वाले पेशेंट के साथ अगर प्रिक हो गया तब क्या करना है वो अलग टॉपिक है। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट में अगर आपका कभी जो है प्रिक हो गया तो हमें दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला वो पार्ट जो आप पहले से वैक्सीनेटेड है हेपेटाइटिस बी के लिए, दूसरा पार्ट वो जो आप पहले से कभी वैक्सीन नहीं लिए हेपेटाइटिस बी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने हेपेटाइटिस बी से पहले से वैक्सीन ले चुके हैं और आपको हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट के साथ प्रिक हो गया तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम आपको एंटीबॉडी के टाइटर चेक करेंगे कि आपके अंदर जो है हेपेटाइटिस बी वायरस को मारने वाला एंटीबॉडी का कितना लेवल है। अगर वो मोर देन 10 है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एंटीबॉडी के टाइटर 10 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर इतना कैपेसिटी है कि जो वायरस से इन्फेक्शन हुआ है वो उसको अपने आप मार देगा। ऐसे में कुछ नहीं करना है। जहाँ आपको प्रिक हुआ है उसको सिंपली आपको नॉर्मल टैप वाटर से सफाई करनी है, उसको दबाना नहीं है, उसको ज़बरदस्ती उसको पट्टी नहीं करनी है, एज इट इज़ छोड़ना है। एक बात क्लियर होगी। अब अगर आप मान लीजिए कि अगर आपका जो है सबसे पहले तुमने टाइटर चेक किया अगर 10 से ज़्यादा था, अब आप मान लीजिए हेपेटाइटिस अगर निगेटिव है उस पेशेंट का और आपके साथ प्रिक हो गया तो ऐसे कंडीशन में भी आपको कुछ नहीं करना है अगर टाइटर 10 से ज़्यादा है तो। अब अगर आप मान लीजिए कि आपका टाइटर जो है 10 से कम है, 10 से कम वाले जो टाइटर होते हैं उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें क्या करना होता है ये मैं वैक्सीनेटेड पेशेंट के लिए बता रहा हूँ कि अगर 10 से टाइटर कम है, 10 से टाइटर कम है तो हम पहले ये चेक करेंगे कि जो पेशेंट के साथ प्रिक हुआ है उसका स्टेटस क्या है, क्या वो हेपेटाइटिस बी वायरस है, क्या वो नहीं है। अगर वो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसको पहले से, तो ऐसे में आपको पेशेंट जो डॉक्टर है या हेल्थ केयर वर्कर है उसको इम्यूनोग्लोबुलिन का हेपेटाइटिस बी का जो शॉट होता है एक शॉट लगेगा। ठीक है, अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट में आ गया तो उसके साथ साथ 2 डोज जो है वैक्सीन के लगेंगे। ये ध्यान रखें, एक 0 पर और 1 मंथ पे, और फॉलोअप में बाद में फिर से चेक कराएंगे कि आपका जो है जो टाइटर बढ़ा कि नहीं हुआ। अगर नहीं बढ़ता है तो फिर हम फर्दर फॉलोअप में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपका जो प्रिक हुआ वो हेपेटाइटिस बी नहीं है, तो अगर हेपेटाइटिस बी नहीं है तो इम्यूनोग्लोबुलिन के जो शॉट लग रहे थे वो नहीं लगेगा, आप पहले से अगर वैक्सीनेटेड हैं तो। ठीक है, आपने वैक्सीन लिया हुआ है, टाइटर देखा उसमें कम आ गया और पेशेंट का चेक किया तो उसमें निगेटिव आ गया हेपेटाइटिस बी, तो इम्यूनोग्लोबुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें क्या करना होता है, तो वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज लेना होता है, 2 डोज ना लेके 1 डोज लेना है आपको। ये बात हो गया वैक्सीनेशन वाले पेशेंट के लिए। अब मैं दूसरा कैटेगरी बता रहा हूँ कि वो डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर जिनको आपने कभी वैक्सीन नहीं लिया अपने लिए और पता चलता है आपको प्रिक हो गया, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले तो आप जो है पेशेंट का चेक करिए कि उनको हेपेटाइटिस बी तो नहीं है या नहीं, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर उनके अंदर पॉजिटिव निकल गया तो ऐसे कंडीशन में जो डॉक्टर है उनको सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन का एक शॉट तो लेना ही है। उसके बाद पूरा वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल होता है तो 0, 1, 6 मंथ पे चलता है वो देना पड़ेगा। पहले वाले में 2 ही शेड्यूल था। अब अगर आपको पहले से कोई वैक्सीन नहीं लिया है और पेशेंट पॉजिटिव है तो इम्यूनोग्लोबुलिन का शॉट तो लेना ही है, साथ ही साथ आपको 3 जो डोज लगते हैं वो देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए कि पेशेंट का आपने चेक किया उसमें अगर निगेटिव आ गया, उसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप तो वैक्सीनेटेड तो नहीं है, लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि आपको इम्यूनोग्लोबुलिन का शॉट नहीं लेना है। क्या करना है, आपको वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल होगा वो बस लेना है, जो 3 डोज होते हैं 0, 1, 6 पे ये लेना है। ये मैं आपको मोटा बताया कि आपको वैक्सीन का क्या शेड्यूल है। दूसरे कई सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि क्या फ़र्दर प्रिकॉशन लेना है। फ़र्दर प्रिकॉशन में ये लेना है कि अगर आपको प्रिक हो गया तो आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। दूसरा क्या प्रिकॉशन, अगर आप फीमेल हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, कई लोग को लगता है नहीं करा सकते हैं। प्रेगनेंसी के लिए अचीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। सेक्सुअल फंक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, उससे कोई ट्रांसमिशन नहीं होता। ये बात मैंने हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए बताया। अगर आपको मैं बता रहा हूँ हेपेटाइटिस सी के लिए। हेपेटाइटिस सी में जो हम टाइटर चेक करते हैं वो होता है हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए को चेक करते हैं, वो कितना है हमारे अंदर और क्या पॉजिटिव है क्या नहीं है।
अगर आपको प्रिक पॉजिटिव पेशेंट के साथ हुआ तो इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट चलते हैं। इसमें हम वैक्सीनेशन अभी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड डोज आया नहीं है। अब मैं आपको तीसरा जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जो अगर आपके पेशेंट को अगर किसी एड्स के पेशेंट के साथ अगर एक्सपोजर हो गया, आपने देखा कंफर्म हो गया, तो ऐसे कंडीशन में हम 28 डेज़ के लिए आपको 3 डोज का हम दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। आपको तुरंत जो है ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर से जाके मिलना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा हम चेक करते हैं आपको फॉलोअप में कितना आपकी जो लेवल है, जो डीएनए जो एड्स के वायरस होते हैं वो कितना टाइटर पे है, उसी के अकॉर्डिंगली हम ड्रग को एडजस्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर को आइडिया नहीं होता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है इस केस में कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर कहीं ऐसे जगह काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को वैक्सीनेटेड करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच बीच में आप अपने टाइटर्स को चेक करते रहे कि आपके अंदर टाइटर्स कितना है। अगर कम हो रहा है तो उसी हिसाब से बूस्टर डोज वैक्सीन का लें। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर प्रिक हो गया तो मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है इन्फेक्शन नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे, आपको प्रिकॉशन लेना होगा। इन सारे चीज़ में जो BMW जो होता है, बायोमेडिकल वेस्ट जो है कैसे डिस्पोज करना है, वो सबको पता होना चाहिए और एक आइडियल वे में आपको करना चाहिए। अगर इवन दो आपको कभी प्रिक होता है तो सबसे पहले आप उसको क्लीन करिए, अच्छे से सफाई करिए और चेक करिए किस निडल से हमें प्रिक हुआ है, कौन सा टाइप का निडल है, किस पेशेंट के साथ आपको प्रिक हुआ है, क्या स्टेटस उनका, ये सारे चीज़ को देखना है। और मैक्सिमम केसेस में आप जो है सक्सेसफुली आप अचीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको कहीं से कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप दूसरों को भी बताएं।